जय हिंद दोस्तों। और सहायक आचार्य का रिजल्ट कब आएगा, सभी का क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट कब आएगा। कमेंट में भी हमको यही पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आएगा। और ये भी पूछा जाता है कि जितने भी लैंग्वेज का जो पेपर रद्द किए गए हैं 2 लैंग्वेज का, उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो सभी का कैलकुलेशन है वो हम बता देंगे, क्योंकि हम लोग वैसे स्टेट में रहते हैं जहां आप लोग को पता होगा कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां भारत के सभी स्टेटों से सबसे भिन्न है और सबसे अलग है। जितने स्टेट का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है वो इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड हमारे स्टेट का रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सख्त जिसको कहते हैं। क्योंकि एक ऐसा ये स्टेट है जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि इसका मन का मर्जी है। अगर यदि उसको लगता है कि हमको इस बहाली को पूरा किया जाए तो एक फोन घुमाएंगे कि हाँ इसको किया जाए तो करेगा। आने के आप समझ लीजिए कि एक राज्य में हर एक डिपार्टमेंट होता है। एक पढ़े लिखे को इतना जानकारी होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग अपना अधिकार होता है, और उस अधिकार के अगर यदि सरकार है तो उसको संसद कर देता है, अनुशंसा कर देता है कि इतना रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट को फर्ज है कि वो अगर यदि 26,000 शिक्षक का इसको भेजा गया है सभी विभाग से मिला करके, तो रिक्वायरमेंट का प्रोसेस जिसके पास दिया गया है जेएसएससी के पास, तो उसका एक ही है, उसका एक ही काम होना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट को प्रोसेस को सभी कंप्लीट करके वो शिक्षा विभाग को सौंप दे कि आप हमने रिक्वायरमेंट का प्रोसेस जितना कर लिया, आप अपना लो, आप अपने आधार से फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। रिजल्ट अगर यदि आपका वैकेंसी निकला तो वैकेंसी निकलने के बाद भी आपका फ़ोन होगा कि हाँ साइट को ओपन किया जाए। उसके बाद क्लोजिंग होगा, उसमें भी फ़ोन होगा कि नहीं डेट बढ़ाया जाए कि घटाया जाए। उसमें भी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड होगा या नहीं होगा, वो भी ऊपर से अधिकार आएगा तो ही वो एडमिट कार्ड भी देगा। एग्जाम अगर यदि कुछ हो गया धांधली या वो, जब तक ऊपर से फ़ोन नहीं आएगा कि इसको कैंसिल करें या इसको रहने दे। अगर ऊपर से आ गया कैंसिल कर दो, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो कैंसिल, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि सभी पक्ष है जो ऊपर के से आ रहा है, नीचे का लेवल का कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट से किसी का कोई मतलब नहीं है। यही है, और अभी इसी का है। सहायक आचार्य का एक जीता जागता उदाहरण है। जिस वक्त ये वैकेंसी निकला था उस वक्त कहा था कि हम निकाले, इतना ताबड़तोड़ फॉर्म भराया, उसके बाद कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, हम लोग को एग्जाम लेना है। और फॉर्म के बाद सीटेट वाले भी इसमें सम्मिलित होने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट भी इनको शामिल कर दिया गया। शामिल करने के बाद टेट वाले जितने अभ्यर्थी थे वो सब सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से आप लोग को पता है उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस है बहुत तेजी से हुआ। क्यों हुआ पता है? ये इलेक्शन की वजह से हुआ था। इलेक्शन जैसे खत्म हुआ या आने वाला है, तो ये इलेक्शन एक पॉलिटिक्स के जरिए जल्दी हुआ। होने के बाद जैसे ही मामला न्यायालय में पहुंचा, वैसे हर एक डिपार्टमेंट से जाके पूछो, उसके विभाग का जितने अधिकारी हैं उनसे पूछो, या उनके मंत्री से पूछो, आप अपने क्षेत्रीय विधायक से पूछो, सभी का जेहन में सिर्फ एक ही आएगा कि मामला न्यायालय में है। जैसे ही उधर का मामला निपटाया जाएगा, हम लोग इसका बहाली का प्रोसेस में बहुत तेजी से लेंगे, बहुत तेजी से। लेकिन आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया और उसका कॉपी भी वहां पे विभाग में पहुंचा दिया गया है, पहुंचाने के बाद भी उसका नोटिस भी निकल गया है वेबसाइट पे नोटिस निकलने के बाद भी अभी तक कोई इसका आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई नहीं। और आने वाला समय में आप लोग को पता होगा कि हर एक शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग को पता होगा कि सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। अगर यदि आप शिक्षक का भर्ती लेते हैं तो इस सेशन में उनको पहुंच जाना चाहिए, स्कूल तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता कि अगर यदि ऐसा स्थिति रहा तो ये टीचर जो सहायक आचार्य हैं वो ए भी सेशन को पकड़ पाएंगे, अगर यदि ए रवैया रहा तो। लेकिन अगर यदि इसमें सुधार किया जाए तो हमको लगता है कि पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ आप सोचिए, सभी प्रोसेस हो गया, वेबसाइट पे अपलोड हो गया, वहां नोटिस, सभी आशा भरोसा सबके पास था, सबके पास, लेकिन फिर भी इसका आगे का प्रोसेस का नहीं है, कुछ नहीं। इसका रिजल्ट सभी मांग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हमको लगा, मुझे जैसा लगा था कि जो भी 2 पेपर आए उसका हो सकता है तभी डिले करेगा, लेकिन जो जितने सब्जेक्ट का और भी है वो सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, मुझे जैसा लगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं हो सकता इतना डिले कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 सब्जेक्ट का जो कैंसिल किया है एग्जाम को, उसको जल्दी लेने का प्रोसेस होगा। उसका भी कोई नोटिस नहीं है कि एग्जाम कब होगा, उसका भी कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये स्थिति अब आगे हम क्या बताएं कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं और हम जितना कैलकुलेशन कर दिए हैं कि ये अभी कहां तक जा सकता है प्रोसेस। लेकिन ये कुछ करने का नहीं है अगर यदि सरकार चाह ले, क्योंकि सभी ऊपर का फोन का मामला है। अगर यदि वो आज फोन कर दे कि ये रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए तो हमको लगता है शाम तक रिजल्ट को एक सिर्फ क्लिक करना रहता है और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। लेकिन आप लोग को पता होगा कि परिमल जी हैं जो, वो कितने, समझिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं लगता कि झारखंड का कोई भी ऐसा अधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, प्लस में जो शिक्षा मंत्री हैं, प्लस में जितने भी विधायक गण हैं, ऐसा कोई भी विधायक हमको नहीं लगता कि छूटे होंगे जिनके पास ये लोग ज्ञापन सौंपे नहीं है जाकर के। अगर मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये
फैसला आने के बाद भी हमको लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया है तो फिर आगे का आपको विधायक के पास, मंत्री के पास ज्ञापन सौंपने का जरूरत होगा ही नहीं। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि ये झारखंड है, सब कुछ होने के बाद भी आप फिर से हाथ जोड़ी विनती होता है ना, वो सभी मंत्रीगण, सभी विधायक के पास अभी भी सभी जा रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, अमित महतो, दीपिका पांडे, यहाँ तक कि रामदास और हम लोग का श्रम मंत्री हैं, उनके शिक्षा मंत्री, उनके इरफान अंसारी, जितने भी माननीय लोग हैं सभी के पास वो सब दर दर भटक रहे हैं। आप सोचिए, अगर यदि आपका मनसा अलग है वो भी बता दीजिए, अगर यदि आपका बहाली करने का मनसा नहीं है वो भी बता दीजिए, अगर यदि है तो इतना डिले क्यों, इसका कारण भी बता दीजिए। क्योंकि अभी ना इलेक्शन है ना कुछ है कि आप लोग का टाइम नहीं है, ये तो विभाग का काम है, विभाग का आदमी के पास फुर्सत नहीं है, ये भी तो ना अभी कोई एग्जाम चल रहा है वैसा कि बिजी हैं। मैट्रिक इंटर का है तो उधर का अलग मामला है, इधर का रिक्वायरमेंट प्रोसेस का, इसका विभाग अलग है। सभी आप सोच लीजिए, जब सभी डिपार्टमेंट बटा हुआ तो इतना डिले क्यों? वो सब का रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है, वो सबको दिया गया है, तो सब विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, माननीय अधिकारी सब, वो सब इतना डिले क्यों, किनके आदेश का इंतजार है, ये भी तो हम लोग को जानना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सभी जितने भी विधायक हैं, परिमल जी, जितने भी विधायक गण हैं, हमको नहीं लगता जितने मंत्री हैं सभी के पास ज्ञापन सौंपे हैं। ऐसा लगता है कि मतलब फिर से वैकेंसी निकलवा रहे हैं या फिर उनसे कुछ का सिफारिश किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आपका यहाँ पे जूता का जितना है सोल वो टूट ना जाए, चप्पल का जब तक नीचे का डोरी टूट ना जाए बिल्कुल, तब तक आपको तड़पाने पर मजबूर होगा और मरने के कगार पर जब तक नहीं पहुंचता है स्टूडेंट, तब तक उसको ऐसे ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। ये हमारा झारखंड का हाल है। अब इसमें हम सरकार का दोषारोपण नहीं करते हैं, क्योंकि ये विभाग का काम है और विभाग का इतना मतलब पदाधिकारी सब ढीले हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। अगर यदि वहाँ पे सख्ती बरतेंगे तो हम कह रहे हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस झारखंड का इतना आसानी से हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। लेकिन वहाँ हम लोग को है ना कि या का जो कहा जाएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे, उधर से फ़ोन आएगा उसके बाद काम करेंगे। ये सिस्टम आप सब सोच लीजिए कि सबसे खराब सिस्टम। आप देखिए स्क्रीन पर, ऐसा कौन सा विधायक मंत्री नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी भटक रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो भटक रहे हैं, जितने अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट दिया जाए, हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। और जो 2 लैंग्वेज का छूटा हुआ है उसका एग्जाम करवाने में मात्र लगेगा तो एक दिन काफ़ी है, एक दिन। फिर भी देखिए इतना डिले हो रहा है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि सभी प्रोसेस का मेन है आका जी। अगर यदि वहाँ से ऑर्डर आएगा तो रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो अभी आप लोग को डिले होगा। आप लोग सोच सकते हैं कि सभी मंत्रियों के पास पहुँचने के बाद भी यदि रिजल्ट में डिले किया जा रहा है तो इसका मकसद क्या है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और अब ऐसा लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को ये भी ऑर्डर लेना होगा कि ये सहायक आचार्य का वैकेंसी को इतना दिनों के अंदर ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाना होगा। ये भी ऑर्डर कॉपी वहाँ से लेकर आना होगा, ऐसा लग रहा है। आप लोग को ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियो है ये सब कहीं ना कहीं अधिकारी देखते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही हमारा वीडियो स्टूडेंट के पास जाए या किसी के माध्यम से जाता है, अधिकारी गण के पास जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई वैसा ऐसा वीडियो होता है जिसको बनाने के बाद अगला दिन उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, तुरंत होता है। लेकिन हम लोग का ये मेन मकसद है कि उनके अधिकारी तक पहुँचना जरूरी होता है, ताकि उनको लगे कि हाँ इतना लोग जागरूक हैं और इसके बारे में सोशल मीडिया पे इतना क्रेज बढ़ा हुआ है। तो समझ लीजिए कि जो हमारा रिजल्ट अटका हुआ है वो कहाँ से अटका हुआ है, ये आप लोग भाली बात ही सभी जानते हैं। अगर यदि वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा तो रिजल्ट आने में कोई लेट नहीं होगा और ये प्रोसेस बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन हम सरकार से यही विनती करेंगे कि कम से कम जो 2025 का जो सेशन है, स्कूलों का सेशन है, इसमें सहायक आचार्य को भेज दिया जाए, ताकि बच्चों का जितने भी शिक्षा बाधित हो रही है वो शिक्षा बाधित ना हो। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि सरकार से विनती है कि जितना जल्दी हो सहायक आचार्य का रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, और भी रिक्रूटमेंट हैं, और भी वैकेंसियाँ हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक ही वैकेंसी को लेकर के सालों सालों तक नहीं चला जाए। और ये जो 2025 का सेशन है स्कूल में, वो सेशन में सहायक आचार्य को स्कूल तक भेज दिया जाए, ताकि जितने भी स्कूल में बच्चे आते हैं वो सब असहाय महसूस करते हैं कि शिक्षा बाधित हो रही है, वो उनके पढ़ाई को बाधित ना किया जाए, ताकि ये सब समय पर अपना जाकर के योगदान दे सके। तब तक के लिए जय हिंद।